Hello students. Our next topic is your spherical capacitor. Clear? You know about capacitor. What is capacitor? A charge storing device. What is the construction of capacitor? Capacitor combine two conductors in which the one conductor is given charge and other is grounded. ये बात समझ में आ रहा? आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा. मैंने बताया था कि यहाँ पर एक प्लेट इस तरीके से, दूसरी प्लेट इस तरीके से, ये दोनों कंडक्टर्स हैं. इसको आप चार्ज देते हो, दैट इज योर प्लस टू चार्ज देते हो. इसको आप अगर ग्राउंड कर देते हो तो इट इज सेड टू बी अ कैपेसिटर. सिंस द प्लेट्स आर पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये बात समझ में आ रहा है इतना ही. तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम अर्थिंग करते हैं तो द प्लेट विच इज गोइंग टू बी अर्थ, जिस भी प्लेट को अपन अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल हमेशा कितना हो जाता है आपका, ये जीरो हो जाता है. ये बात समझ में आ रहा. अर्थिंग का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर प्लेट या उस पर्टिकुलर कंडक्टर या उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो चुका है आपका, जीरो हो चुका है. तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा. इस प्लेट को अगर अपन चार्ज देते तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज देने पर पोटेंशियल इंक्रीज करता है. तो कितना पोटेंशियल बढ़ गया, v. और जब अपन यूज करते हैं डेरिवेशन में तो वो पोटेंशियल यूज नहीं करते, अपन यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. तो कितना आ जाता है ये v माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, ये v आ जाता है. वैसे ही अब हमारे पास मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर का भी बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको बताया था जब कैपेसिटर को डिफाइन किया था. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इफ द कंडक्टर्स आर स्फेरिकल इन शेप देन सच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी योर स्फेरिकल कैपेसिटर. अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा आपका, ये एक ये इनर स्फीयर और ये एक आउटर स्फीयर. यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है. द फर्स्ट कंडीशन इज कि हम इनर वाले को चार्ज दे दें, बाहर वाले को ग्राउंडेड कर दें. एंड द सेकंड कंडीशन इज कि अपन बाहर वाले को चार्ज दे दें और इनर वाले को क्या कर दें, ग्राउंडेड कर दें. तो इस कंडीशन पर जो हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है वो दो केसेस में फाइंड आउट की जाती है. एंड द केस फर्स्ट इज रिटन ओवर देयर एंड दैट इज व्हेन इनर स्फीयर इज गिवन चार्ज एंड आउटर इज ग्राउंडेड. ये बात समझ में आ रही है. तो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वन. So here the inner sphere is how much? It is said to be your A. It is given a charge. The charge is your Q, and the outer sphere is called your B, and it is grounded. So the potential of this will become how much? It's your zero. The radius of inner sphere is your A, and the radius of outer sphere is your V. ये बात समझ में आ रही है. And one more thing you know about the capacitor. If it is your parallel plate capacitor, if I give it a positive charge to it, and if I made it to the grounded, तो यहाँ पर इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है आपका, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ये बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान समझना, ये केस थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से डिफर करता है. रीजन ये कि थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लॉजिक या कुछ कंसेप्ट अलग तरीके से हमको क्या करना, अप्लाई करना. ये बात समझ में आ रही. तो पहली बात क्या है, अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इसको अपन ने कितना चार्ज दिया, Q. और ये यहाँ पर अगर इस कंडक्टर को Q चार्ज दिया तो ऊपर वाले कंडक्टर में भी कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा. तो सपोज यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पर आपका ये Q डैश चार्ज यहाँ पर आपका इंड्यूस्ड हो रहा है. अब इस Q डैश को अपन कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आ रही. सपोज यहाँ पर चार्ज कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, इस चार्ज के कारण, दैट इज योर Q डैश इंड्यूस्ड हो रहा है. तो सबसे पहले इस Q डैश चार्ज को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है. हमें पता है कि जो आउटर स्फीयर है, इस आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना है आपका, जीरो. तो अगर अपन आउटर स्फीयर का पोटेंशियल निकालें और उसको जीरो के इक्वल कर दें तो शायद वहां से इस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, पता चल जाए. तो आप ध्यान रखना, मैंने एक न्यूमेरिकल आपको कराया था जहाँ 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स थे. ए का निकाला था पोटेंशियल, बी का निकाला था और सी का निकाला था. तो पोटेंशियल जब भी किसी स्फेरिकल सेल का निकालते हैं तो वी हैव टू फोकस वन थिंग कि इफ वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, इट मीन्स द होल स्फेरिकल सेल वी हैव लाइक अ पॉइंट चार्ज. क्लियर. और उसका पोटेंशियल सिंपल सा 1/4π Q डिवाइड बाई आर आता है. ये बात समझ में आ रही है. लेकिन अगर वही जहां पर अपन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ इट इज ऑन द सरफेस या इनसाइड द सेल कहीं पर है, तो सेम रिजल्ट आता है पूरे में, क्योंकि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग सेल या इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट. और किसके इक्वल होता है, इतना सरफेस पर होता है. क्लियर. तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने एज्यूम किया चार्ज कितना यहाँ पर Q डैश है. तो अपन इस आउटर सेल का क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कितना यहाँ पर आपका ये जीरो है. तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये. तो VB इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही. तो हमें इस जगह पोटेंशियल निकालना है क्योंकि ये आउटर सेल पर. जब इस जगह पोटेंशियल निकालना है तो इस जगह पोटेंशियल खुद इसका भी होगा और इस सेल का भी होगा. अब इस सेल का पोटेंशियल अगर इस जगह निकालना है तो इस सेल पर चार्ज कितना है, Q. और ये जो पॉइंट है इस सेल के बाहर है, तो ये सेल किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज क्या, जिसका चार्ज Q है, इससे B डिस्टेंस पर हमने क्या करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर इस सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, ये दैट इज 1/4πε0
Q डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद हमें इस सेल के खुद के कारण निकालना है। तो यहाँ पर ये सेल पर ही है, तो ऑन द सेल पोटेंशियल कितना होता है 1/4π डिस्चार्ज डिवाइड बाई दिस रेडियस। ये न्यूमेरिकल आपको जरूर देख लेना क्योंकि पूरा पूरा न्यूमेरिकल पर ही क्या ये बेस्ड है। तो प्लस कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज 1/4πε0 कितना हो जाएगा Q डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा B हो जाएगा। अब हमें एक चीज तो पता है कि BB की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 0 है। आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से क्या 1/4πε0 B आप कॉमन ले सकते हो, तो कितना मिल जाएगा Q प्लस Q डैश आपको मिल जाएगा। ये पूरा इधर चला जाएगा 0, तो Q प्लस Q डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर 0। इसका मतलब Q इज इक्वल टू या Q डैश इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये माइनस Q आ गया। ये बात समझ में आ रही है। हालांकि बिना निकाले भी आपको ये नॉलेज में है कि जितना यहाँ पर चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज ही वहाँ पर जाता है, जो प्लेट क्या होती है आपकी ग्राउंडेड होती है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया आपका माइनस Q डैश। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल गई, इस सेल पर कितना चार्ज है आपका, ये माइनस Q डैश चार्ज है। ये बात समझ में आ रहा है इतना ये। अब हमें निकालनी क्या है इसकी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के एक ही तरीका होता है, दोनों सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और चार्ज तो हमने Q ही अप्लाई किया था, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V लगा देंगे, आराम से इसकी कैपेसिटेंस क्या कर लेंगे अपन, फाइंड आउट कर लेंगे। जब इसकी कैपेसिटेंस अपन फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पर ही। तो इस सेल का पोटेंशियल है हमारे पास 0, अपने को इस सेल का भी क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इस सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल ड्यू टू सेल A। तो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, A सेल का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे हमको पोटेंशियल निकालना है। ये जो जगह इस सेल पर है और इस सेल के अंदर है, जब इस सेल पर है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 1/4π Q डिवाइड बाई इस सेल की रेडियस। और इस सेल के अंदर है तो चाहे अंदर हो चाहे इस जगह हो, जितना इसकी रेडियस होगी उसी से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये 1/4πε0 Q डिवाइड बाई A, और प्लस कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 Q डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा B हो जाएगा। और फिर से कह रहा हूँ एक बार वो न्यूमेरिकल आप जरूर देख लेना जिसमें 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स लिए थे मैंने, और सारे सेल्स के अलग अलग पोटेंशियल को अपन ने कैलकुलेट किया, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसका वहीं का लग रहा है। तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 1/4πε0 Q डिवाइड बाई A, और Q डैश की जगह अपन माइनस Q रख देंगे तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर B हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी। क्या कॉमन आ जाएगी, Q डिवाइड बाई 4πε0, और ये बचेगा आपका अंदर 1/A माइनस 1/ कितना बचेगा आपका ये B बचेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4πε0 कितना हो जाएगा ये B माइनस A डिवाइड बाई कितना हो जाएगा A इंटू B हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। सो दोनों सेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल, तो इसको V से डिनोट करना है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप हमेशा जिस सेल को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल माइनस जिसको ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल किया जाता है। तो भाई ये कितना आ जाएगा, VA की वैल्यू कितनी है आपकी, Q डिवाइड बाई कितना ये 4πε0, दैट इज योर B माइनस A डिवाइड बाई कितना है आपका ये AB है, और यहाँ पर VB की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। तो बेसिकली जो A का पोटेंशियल है वही इन दोनों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इस ऑलरेडी प्लेट का पोटेंशियल कितना हो चुका है आपका 0 हो चुका है। सो यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। सो अब बारी कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज गिवन डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। गिवन चार्ज कितना था, Q था, क्योंकि प्लेट में चार्ज तो इसी को दिया, ये वाला चार्ज तो इंडक्शन के दौरान आया है। तो यहाँ पे Q अपॉन V जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू तो Q ही है, V की वैल्यू कितनी, Q डिवाइड बाई 4π कितना हो जाएगा ε0, दैट इज योर V माइनस A डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये AB हो जाएगा। तो Q से Q क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। 4πε0 कहाँ चला गया आपका ये, ऊपर चला गया, साथ में AB भी ऊपर चला जाएगा, और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका ये V माइनस A आ जाएगा। एंड दैट इज सेड टू बी द कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitor when its outer plate is earth and the charge is given to its inner plate। ये बात समझ में आ रहा है। ये कैपेसिटेंस हमें क्या बताएगा, ये कैपेसिटेंस हमें ये बताएगा कि अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर ये कैपेसिटर इस तरीके से बना तो ये चार्ज स्टोर करेगा कहाँ पर, बाहर करेगा, इस सेल के अंदर करेगा, यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर देखो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर की ओर जा रही, माइनस की ओर जा रही। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से किधर की ओर होगी आपकी, ये माइनस की ओर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, 0, और कंडक्टर के बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तब भी वो कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, क्योंकि जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी r डिस्टेंस पर तो आएगी 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r। जब इसकी निकालेंगे r डिस्टेंस पर इसकी भी आएगी 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r। लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो, तो चार्ज कहाँ स्टोर हो रहा है, जहाँ पर केवल और केवल क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, केवल और केवल इन स्फेरिकल सेल्स के इस पर्टिकुलर रीजन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। दैट्स वाई चार्ज विल स्टोर बिटवीन ओवर देयर, केवल और केवल यहीं पर चार्ज क्या होगा आपका स्टोर होगा। ये एक तरीका है, कॉमन सा तरीका है, आप इसको लर्न भी कर सकते हो या इसको अच्छे से समझ भी सकते हो, ठीक है। On coming to the second case, and second case is what? When the outer cell is given charge and inner cell is what? That is your grounded. When the inner cell is grounded, again the radius of the cells are the same, just like your previous case. The name of the cells are again same. That is your A, and that is the condition is different. The only condition is what? कि यहाँ पर आउटर को चार्ज किया गया और इनर को क्या किया गया आपका ये ग्राउंडेड किया गया। क्लियर? जब यहाँ पर आउटर को चार्ज किया गया और इनर को ग्राउंडेड किया गया, तो नो डाउट ग्राउंडेड वाले में कुछ ना कुछ चार्ज तो इंड्यूस्ड होगा। हर जगह हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं होता, वो केवल पहला प्लेट कैपेसिटर में होता है और स्फेरिकल के फर्स्ट केस में जहाँ एक में प्लस क्यू दिया उधर माइनस क्यू आ गया। पहला प्लेट में भी होता है क्यू चार्ज है तो माइनस, लेकिन यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें नहीं पता इस सेल पे कितना चार्ज है, तो इस सेल का चार्ज कितना एज्यूम करते हैं अपन क्यू डैश। इस सेल की वन कंडीशन हमें पता है कि भाई इसका पोटेंशियल कितना आपका जीरो है। इस सेल का अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे और इसका पोटेंशियल वो किसके इक्वल कर देंगे, जीरो। तो शायद वहां से चार्ज निकला है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल निकालना है, दैट इज योर वी। वी का मतलब आपको पोटेंशियल इस जगह निकालना है। तो ये जो पोटेंशियल है इस सेल के सरफेस पर है और इस सेल पर चार्ज कितना है, क्यू डैश, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 1/4π क्यू डैश डिवाइड बाई ए हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल इस सेल के अंदर है, तो चाहे अंदर हो चाहे ऑन द सेल हो, पोटेंशियल क्या होता है आपका ये, दैट इज योर सेम होता है। तो इस सेल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस सेल के कारण इस जगह होता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसका कितना हो जाएगा 1/4π क्यू डिवाइड बाई बी हो जाएगा। तो भाई यहाँ का पोटेंशियल खुद सेल ए के कारण कितना पोटेंशियल होगा आपका, ये 1/4π क्यू डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ए, और प्लस कितना हो जाएगा ये 1/4π क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो जैसे ही जीरो कर दोगे तो ये 1/4π क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा कितना, क्यू डैश डिवाइड बाई ए, और प्लस कितना बचेगा, क्यू डिवाइड बाई बी बचेगा। ये टर्म इधर जाके जीरो हो जाएगा, तो इसका सम कितना बचेगा आपको, ये जीरो बचेगा। क्यू डैश डिवाइड बाई ए प्लस क्यू डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, जीरो आ जाएगा। सो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस क्यू ए डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपको, ये बी आ जाएगा। नो डाउट अगर हम प्लस चार्ज देते हैं तो ग्राउंडिंग वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन वो हर केस में जरूरी नहीं कि हमेशा उसी के इक्वल चार्ज है। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और कितना आ रहा है, माइनस क्यू डिवाइड बाई ए अपॉन कितना आ रहा है आपका, ये बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये चार्ज है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस क्यू इंटू कितनी हो गई आपकी, ए अपॉन क्या हो गई आपकी, बी हो गई। अब करना क्या है, सब कुछ सेम है। अब फटाफट क्या करो आप, बी सेल का क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो इसका पोटेंशियल तो जीरो है, इसका पोटेंशियल निकाल लो और फिर पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो वहां पर चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, रिजॉल्व हो जाएंगी। कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेल बी का पोटेंशियल कितना आएगा, बी का पोटेंशियल, तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है आपको। तो ये जो पॉइंट है इस चार्ज के बाहर कितना दूर है, बी डिस्टेंस दूर, तो 1/4π दिस चार्ज डिवाइड बाई बी। और इसकी सेल पर है तो इसकी सेल पर ऑन द सेल का फॉर्मूला 1/4π क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ सेल बी कितना हो जाएगा आपको, ये तो सबसे पहले इस सेल के कारण लिख रहा हूं मैं, 1/4π कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज और माइनस क्यू ए डिवाइड बाई बी, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। प्लस बी सेल का पोटेंशियल के कारण जो ऑन द सरफेस पर चार्ज कितना क्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4π क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कई चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो दैट इज योर 1/4π क्यू और डिवाइड बाई बी ले लेते हैं अपन यहाँ से कॉमन। जब क्यू डिवाइड बाई बी कॉमन आ चुका है तो क्यू डिवाइड बाई बी कॉमन, तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा माइनस ए अपॉन बी, और प्लस यहाँ पर कितना बचा आपका, ये 1 बचा। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1/4π क्यू डिवाइड बाई बी, और ये बी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, तो इसको लिख देता हूँ मैं बी माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और इस बी का इस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4π क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ले लो। और ये क्या होता है, जिसको चार्ज दिया माइनस जिसको ग्राउंड किया, जिसको ग्राउंड किया उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो, जिसको चार्ज दिया उसका पोटेंशियल वो आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/4π क्यू, और ये हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ से जो कैपेसिटेंस आएगी आपकी, कितना चार्ज दे रहा अपन ने, क्यू चार्ज दिया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, बी पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो क्यू डिवाइड बाई वी, वी की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी 1/4πε0, ये हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर क्यू, और दैट विल बिकम बी माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर। सो क्यू से क्यू क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई आपकी ये आ गई 4πε0 बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितनी आ गई आपकी ये बी माइनस ए आ गई। ये बात समझ में आ रही है। मैं इसके बाद इसकी एक नोट्स भी सेंड करूंगा, तो उस नोट्स से, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिसमैच कर दिया, नोट्स में मैंने रेडियस को R1 और R2 लिया है, और मैंने जो कंसेप्ट बताया वो ए और बी से बताया। तो यहाँ पर R1 का मतलब आप सिंपल सा ए लोगे, और R2 का मतलब आप सिंपल सा क्या ले लोगे, आप बी ले लोगे। ये बात समझ में आ रहा है, इतना खुद से कर लेना, ये इसमें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर भाई कौन सा चार्ज आ गया आपका, ये नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर की ओर होगी आपकी, माइनस की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर की ओर होगी, ये माइनस की ओर होगी। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कहाँ चार्ज स्टोर करेगा ये अपने अंदर, तो ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करेगा, केवल इतने में चार्ज स्टोर करेगा, क्योंकि यहीं पर केवल क्या आ रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इसकी, नहीं सॉरी, अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी, जो भी होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि आपकी बार चार्जेस यहाँ पर इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो बाहर नो डाउट दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिंग होगी, प्लस वाले की उससे दूर होगी, माइनस वाले की उसके पास होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकती थी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, चार्ज है, और दोनों चार्ज कैसे अनइक्वल हैं। तो यहाँ पर जो अगर इस तरीके का कैपेसिटर बनाएंगे, तो ये कैपेसिटर इसके अंदर यहाँ तो चार्ज स्टोर करेगा भी, इसके बाहर भी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके बाहर भी क्या करेगा, ये चार्ज स्टोर करेगा। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कैपेसिटर की, वहां वहां पर वो चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द स्फेरिकल कैपेसिटर इन बोथ टू केसेस, कि केस ए में जहां पर इनर को अपन ने चार्ज किया था और आउटर को क्या किया था, अपन ने ग्राउंडेड किया था, तो वहां पर चार्ज हमेशा कहां पर स्टोर होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस केस में आते हैं, चार्ज कहाँ स्टोर होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में, और साथ ही साथ स्फेरिकल सेल के बाहर भी क्या करेगा, ये चार्ज स्टोर करेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आई हैव टेकन द टू सिलेंडर, दिस इज योर इनर सिलेंडर एंड दिस इज योर आउटर सिलेंडर। I have given the charges on the cylinder. I will provide the outer cylinder charge, और inner अपने आप में चार्ज कितना कर लेगा इंड्यूस, that is your माइनस सेम चार्ज इंड्यूस कर लेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसकी, सपोज इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी आपकी एल है, तो इनर वाले की लेंथ भी कितनी रहेगी आपकी, एल रहेगी। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो इसे माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा। क्लियर। सो यहाँ पर ये अगर ये लैम्डा है तो अंदर कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा, मतलब दोनों में चार्जेस क्या होंगे आपके, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ये बात समझ में आ रहा है, ये डन। तो भाई अगर मैं पूछूं कि मैंने बाहर वाले को कितना चार्ज दिया, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है आपकी, ये लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो सपोज चार्ज कितना है इसका, ये क्यू है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। भाई कितनी लेंथ में चार्ज दिया इसको, एल लेंथ में चार्ज दिया, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू, या लैम्डा इज इक्वल टू, कभी भी जरूरत पड़ने पर आप क्या लिख सकते हो, क्यू डिवाइड बाई एल लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। और सिमिलरली इसके पास कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो अगर ये प्लस है और ये कैसा माइनस, ध्यान रखना कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में अंदर वाला सिलेंडर सॉलिड होता है और बाहर वाला सिलेंडर कैसा होता है, हमेशा हॉलो होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, किधर की ओर जाएगी, इधर की ओर जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अपना कंसेप्ट वही है, कुछ भी जुगाड़ लगाकर क्या निकालना, हमें दोनों सिलेंडर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। जिसको नेगेटिव चार्ज दिया गया तो मान लो कि वो क्या किया गया, आपको ग्राउंडेड किया गया। ये बात समझ में आ रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना थोड़ा सा क्या होता है आपका, टफ होता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो सिलेंडर इसकी रेडियस स्मॉल ए है और बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल बी है। डन। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक और सिलेंडर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, ये एज्यूम करता हूँ। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया कि सपोज अगर कोई मुझसे कहे कि इस सिलेंडर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई ये सिलेंडर उसकी तरह बिहेव करेगा जो गॉस थ्योरम में पढ़ा था अपन ने कि इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, चार्ज रॉड है, तो उसका किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो उसका आंसर था लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0r। तो यहाँ पर ये सिलेंडर उसी बिल्कुल रॉड की तरह क्या करेगा, आपका बिहेव करेगा। तो अगर इससे कोई पूछे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो योर आंसर, इस पर चार्ज कितना आपको, माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय कभी भी चार्जेस का साइन नहीं लेते हैं, यही मैंने बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, सॉरी
ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि अगर ये माइनस क्यू है इस पर चार्ज तो इसकी लैम्डा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी माइनस लैम्डा, ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनर सेल एट डिस्टेंस आर कितनी हो गई है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गई। अब आपने एक चीज पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का कैसा रहता है आपका, ये नेगेटिव के पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये बात समझ में आ रही है। सो अगर यहाँ से अपन डीबी को कैलकुलेट करें तो डीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये ई इंटू डी आर विद नेगेटिव साइन। अब इसको ई इंटू डी आर है लेकिन ये लिखा जाता है ई डॉट डी आर, क्लियर, इतना जरूर ध्यान देना क्योंकि अगर ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा ये तो सॉरी इसको क्या लिखा जाता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये वेक्टर है इसको लिख सकते हो आप ई डॉट डी आर लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ई डॉट कितना आ जाएगा आपका ये डी आर, और इसको मैंने बताया था, क्लियर, मैंने बताया था कि पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन होती है लाइन नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट दैट इज योर पोटेंशियल, ये बात समझ में आ रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से किधर की ओर है इधर की ओर, डी आर अपन यहाँ पर कहीं इस तरीके से कट कर लेते हैं, इस सेल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो डी आर किधर की ओर है राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है लेफ्ट साइड है, तो दोनों बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो अगर इसको अपन ओपन करेंगे ये कितना आ जाएगा ई डी आर और ये हो जाएगा cos 180 बिकॉज इट्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा ई इंटू डी आर है, ई डॉट डी आर है तो ये ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो cos 180 होता है -1 तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, सो v कितना आ जाएगा आपको यहाँ से ये ई इंटू डी आर आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना में इस सेल से इस सेल के बीच में निकालना, तो बेसिकली किस रेडियस से ए रेडियस से किस रेडियस तक निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बी रेडियस तक निकालना है, तो यहाँ पर लिमिट भी लगानी पड़ेगी आपको। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ निकालना है आपको, ए से लेकर कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपको बी तक निकालना है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये a डिवाइड बाई बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिखी है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू कितना हो जाएगा ये डी आर हो जाएगा। लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा अंदर ये a से b और ये बेसिकली कितना हो जाएगा ये डी आर हो जाएगा। अब डी आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये r हो जाएगा, तो 1/r का इंटीग्रेशन कितना होगा log r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा ln r हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी a से लेकर b तक लगानी, तो ये और कितना हो जाना है इसको हो जाना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बिकम ln b माइनस क्या हो जाएगा ln a। अब log a माइनस log b माइनस log a कितना हो जाएगा log b अपॉन a हो जाएगा ये, तो लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका ln b डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये a हो जाएगा, और लैम्डा जो है क्या लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज योर q अपॉन l, इसकी जगह q अपॉन l लिख देंगे तो q डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ये हो जाएगा ln b डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ये जो है ये आपने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में a से लेकर b तक के बीच का, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे सिंपल स्टेप कैपेसिटेंस निकालनी, तो कैपेसिटेंस क्या होती है बच्चा यहाँ पर ये, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना होता है q डिवाइड बाई v होता है, तो q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर q ही है, और v की वैल्यू कितनी जो उधर लिखी है दैट इज योर q डिवाइड बाई कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ये ln b डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपका a आ रहा है। सो q से q क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ln b डिवाइड बाई a, और ये कैपेसिटेंस दोनों ही केस में रहेगी, मतलब कोई ऐसा मत समझना कि मैंने बाहर को चार्ज दिया तो अंदर को ग्राउंड किया, अगर आप अंदर को चार्ज दो कि बाहर को ग्राउंड करोगे तब भी यही कैपेसिटेंस आएगी। ये बात समझ में आ रही है। ये कैपेसिटेंस है किसकी सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की, कभी कभी पूछा था कि इसके यूनिट लेंथ की कैपेसिटेंस कितनी है, तो इसको L से क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये दैट इज योर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्लियर, पर यूनिट लेंथ, तो इसको L को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा C डिवाइड बाई 2 पाई, या बेसिकली C डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C डिवाइड बाई L, L को नीचे ले आओगे क्या बचेगा आपका ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ln b डिवाइड बाई कितना आ जाएगा a। जब भी न्यूमेरिकल आए तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कैपेसिटेंस ये वाले ना देकर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ दिया हो। ये बात समझ में आ रही है। देखो बोर्ड के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्लियर, क्योंकि ये शायद कुछ बैचेज में नहीं हुआ है, लेकिन और बाकी चीज़ों के हिसाब से नीट के लिए मेंस के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है,
और यहाँ से कंसेप्ट का थोड़ा सा आइडिया लगता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। सो आज इतना ही, थैंक यू।